मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या एक सबक आमोज़ वाक़या है। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एक अल्लाह वाले बादशाह का और एक कसाब का। अल्लाह वाले जो बादशाह हैं वो बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। जो फैसला काजी ना कर पाते वो फैसला कर दिया करते थे लोगों का। किसी ज़माने में एक कसाब था। वो रात के वक़्त जाकर जानवर ज़िबा किया करता था और दिन में अपनी दुकान पर गोश्त लाकर बेचा करता था। जब वो जानवर ज़िबा करता उसके कपड़ों में खून लग जाता, मगर वो घर आकर खून आलूदा कपड़े तब्दील कर लिया करता था। एक रात जब वो वापस आ रहा था जानवर को ज़िबा करके, तो रास्ते में जगह देखा कि एक आदमी शोर मचाता हुआ आया। उसने उस कसाब को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कसाब ने देखा कि उस आदमी के जिस्म से खून बह रहा है और कसाब हैरान हुआ। इतने में उस आदमी की जान निकल गई। कसाब ने देखा कि उस आदमी के जिस्म में एक छुरी थी जो किसी ने उसको खोप दी थी। अब जो कत्ल करने वाला था वो पा गया। वो तो चला गया, इंसान कत्ल करके भाग गया। अंधेरे में ये समझा कि ये कत्ल जो है वो कसाब ने कत्ल किया है। इतने में वो आदमी मर गया। लोग इधर उधर इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने इस कसाब को देखा और पकड़ के काजी के हवाले कर दिया। कसाब के कपड़ों में खून लगा हुआ था। ये भी देखा कि लोगों ने कसाब को छुरी उसके जिस्म से निकाली थी। जब काजी ने सारा फैसला सुना तो उसको फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया कि जान के बदले जान उस आदमी को फांसी दी जाएगी। और जब कसाब को मुजमे में फांसी के लिए लाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जो लाने वाला पुलिस अफसर था उसने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अपने जुर्म पर नदामत हो रही है? तो वो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वहीं उसी जगह में एक अल्लाह वाले जो बादशाह थे, नेक बादशाह, वो भी मौजूद थे। उन्होंने इसके पास आए और उनसे पूछा इस कसाब से कि क्या बात है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अगर तुम कुछ कहो तो मैं तुम्हारे हक में कोई ना कोई बेहतर फैसला सुना दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने इस बंदे का कत्ल नहीं किया जिसके कत्ल की मुझे सज़ा दी जा रही है, मैं किसी और का कत्ल हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारी कहानी क्या है? बादशाह ने उनसे उसकी कहानी सुनी। कसाब ने कहा कि बहुत अरसा पहले मैं कश्ती चलाया करता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के उस किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को मैं पहुंचाया करता था। एक दिन औरत उस लड़की की मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने उस लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, चांद का टुकड़ा लग रही थी। मेरा दिल उस पे आ गया था। मैंने लड़की को इशारे से बात की और इस लड़की ने भी मुझसे इशारे में बात की, यहाँ तक कि हम में एक तल्लुक बन गया। लड़की ने कहा मैं निकाह के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लिहाजा तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरे माँ बाप से रिश्ते की बात करो। मैंने उसके माँ बाप से रिश्ते की बात की तो उसने कहा मेरी बेटी खूबसूरत है, नेक है, तुम्हारे पास ना इल्म है ना कोई नेकी है, तुम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, लिहाजा अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे हम नहीं कर सकते। मैं बहुत मायूस हुआ और मेरे 2 साल गुजर गए। एक दिन में मैं कश्ती चला रहा था, एक औरत कश्ती में सवार हुई, इसके साथ उसका एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा तो वही लड़की थी ये जिससे मैं मोहब्बत किया करता था, जिसके साथ मैंने प्यार के 2 साल गम में गुजार दिए। मैंने इससे बातें करना शुरू कर दी। इसने कहा देखो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, अब मेरा खामद है और ये मेरा बेटा है, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकती, तुम मुझसे बात ना करो। मैं इसको बातों बातों में माइल करना चाहा मगर वो बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब ना दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया और मैं इसके पास आकर करीब आकर बैठ गया। मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो, मैंने कहा। और उसने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत में ऐसा नहीं कर सकती, मगर मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी,
میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف سے ڈبویا، وہ پھر بھی نہ مانی۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا، پر میں پھر بھی نہ مانا۔ میں نے اسی اسنا پر اس کے بچے کو اس پانی میں پھینک دیا اور اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا اب بھی میری بات مان جاؤ۔ میں نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا، پر وہ لڑکی بہت روتی رہی اپنے بچے کے لیے۔ میں نے سوچا باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کا قتل کا مقدمہ کرے گی، میں پھانسی لگ جاؤں گا، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار دیا تھا۔ اس لڑکی کو مار کر میں نے پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام ہی چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد مجھے پھانسی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے میں بے قصور ہوں، اس کا میں نے قتل نہیں کیا، اس ماں اور بچے کا ضرور قتل کیا تھا۔ اس قتل کی وجہ سے مجھے آج پھانسی ہو رہی ہے۔ اسی قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جو اللہ والے جو بادشاہ تھے انہوں نے سارا قصہ اس لڑکے کا سنا، قصاب کا سنا، تو وہ حیران رہ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور اس قصاب سے کہنے لگے یہ تو تم جان گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ تم نے اتنا ظلم کیا تھا اس ماں کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ، میں تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ تمہارا فیصلہ تو میرے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تم نے 2 جانوں کو قتل کیا تھا، دونوں ہی معصوم جانیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا ہے پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔